फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका। आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन वर्ड हु के बारे में सीखने वाले हैं। हु का मतलब होता है कौन। ठीक है, जब हम किसी इंसान के बारे में पूछ रहे होते हैं तो वहाँ पर, या किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे होते हैं, व्यक्ति के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो वहाँ पर हु का यूज़ किया जाता है। हु का मतलब कौन होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो हु का मतलब कौन होता है। और जब अदर सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है कंजंक्शंस के तौर पे, तो हु का मतलब जो हो जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम हु का मतलब कौन के अर्थ में सीखेंगे। ठीक है, अब देखो, हम जब क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम जब WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ये हमारी इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब दिखाई दे रही है। टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर अपना सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट में जो है प्रोनाउन, हमारे जितने भी सारे प्रोनाउन आ जाते हैं, या किसी का जैसे कि आई एम, वो आई ही शी यू वी दे, या किसी का नाम आ जाता है तो नाम लिख देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट में ये सब चीज़ें आ जाती है। सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अपने टेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड आज का हु है। हु का मतलब होता है कौन। चलिए देख लेते हैं किस तरह से इंग्लिश के सेंटेंस में जो है हु का यूज़ किया जाता है। अब देखो, पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, तुम कौन हो। ठीक है, तुम कौन हो, तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है कौन को इंग्लिश में बोलते हैं हु लिखा हमने। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट है तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है आर। देखो, हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी आर, हु आर। ठीक है, तुमको फिर उसके बाद है सब्जेक्ट लिखते हैं हम, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू लिख दिया हमने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो सेंटेंस क्या बना, हु आर यू, तुम कौन हो। ऐसे दूसरा सेंटेंस देखो, वह कौन है। ठीक है, वह कौन है, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है हु लिख दिया हमने, हु लिख दिया। उसके बाद है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी है को इंग्लिश में इज बोलते हैं, इज लिख दिया, क्योंकि सिंगुलर पर्सन के लिए इज का यूज़ करते हैं। अब इसमें आया वह, अगर लड़की के लिए पूछ रहे हो तो ही लगेगा, लड़की के लिए पूछ रहे हो तो शी लगेगा। तो सेंटेंस क्या बना, अगर लड़की के लिए पूछ रहे हो तो आप बोलोगे हु इज़ ही। अब लड़की के लिए पूछ रहे हो हु इज़ शी। ठीक है, हु इज़ शी, वह कौन है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। तीसरा सेंटेंस देखो क्या लिखा है, मैं कौन हूँ, तो क्वेश्चन वर्ड है हमारा कौन को इंग्लिश में बोलते हैं हु लिखा हमने। अब देखो, इसमें हमारा सब्जेक्ट है मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है एम का। ठीक है, आई के साथ क्या लगता है, एम यूज़ किया जाता है, तो हु के बाद लिखेंगे एम, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे अपना। मे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई बोलते हैं, तो आई लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो सेंटेंस क्या बना हमारा, हु एम आई, मैं कौन हूँ, हु एम आई। ठीक है, इस तरह से जो है हु का यूज़ किया जाता है सिंपल सेंटेंसेस में। अब देखो, मैं आपको बात बताने वाली हूँ। ठीक है, हु का मतलब होता है कौन। ठीक है, हु का मतलब होता है कौन। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हु का यूज़ करते हैं तो हु के साथ जो है हम हु लिखते हैं, उसके बाद हम डू या डज का यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट जो है वर्ब की फॉर्म का यूज़ कर देते हैं। जो भी हम सिंगुलर पर्सन के लिए साथ जो है वर्ब की फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो ये उसी वर्ब की फॉर्म का यूज़ हम हु के साथ करते हैं। अब वर्ब की फॉर्म के साथ या तो एस आता है या ई एस आता है। ठीक है, जब भी हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं तो वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, एस या ई एस आता है। उसके बाद हु के बाद जो है हमें जो है डू या डज लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, पहले हम हु लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जो भी हम सिंगुलर पर्सन के साथ लगाते हैं, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस तरह से जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हु का यूज़ किया जाता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। देखो, ये जो सेंटेंस है ये कौन कहता है, इसमें ताहे आया ना, यानी कि ये ताहे आया, इसकी पहचान है, पीछे ताहे आया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले भी पढ़ाए थे। ठीक है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड देखो क्या है, क्वेश्चन वर्ड है हमारा कौन को इंग्लिश में बोलते हैं हु लिख दिया हमने। अब देखो, इस सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है, वर्ब है हमारा कहता है। ठीक है, कहने को इंग्लिश में से बोलते हैं, और से की जो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, से होती है। लेकिन हम जब सिंगल पर्सन के साथ से लगाते हैं तो से के साथ क्या जुड़ जाता है, एस जुड़ जाता है, तो एस लगा दिया हमने, तो सेंटेंस क्या बना हमारा, हु सेज, उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, हु सेज यानी कौन कहता है। ऐसे दूसरा सेंटेंस बनेगा, कौन बोलता है, क्वेश्चन वर्ड है हमारा यानी ताहे आया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा हुआ कौन को इंग्लिश में बोलते हैं हु लिखा हमने। अब इसमें हमारी वर्ब की फॉर्म क्या है, ठीक है, बोलता है, बोलना, यानी बोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीक बोलते हैं, और स्पीक के साथ हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, क्योंकि सिंगल पर्सन के साथ जब हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं तब हम स्पीक के लिए, सिंगुलर पर्सन के लिए मतलब स्पीक की अगर लिखते हैं तो हम एस लगाते हैं, तो स्पीक के साथ हम एस लगाते हैं, एस लिख दिया।
और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो हम एस लगाते हैं, उनके पीछे ईएस लगाते हैं, इससे रिलेटेड भी मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए कि वर्ब की किस फॉर्म के साथ हम एस लगाएं, ईएस लगाएं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, ठीक है। तो अभी तो हम फिलहाल इतना ही सीख रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हु लगाते हैं, हु के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस तरह से यूज़ किया जाता है। अब हु के साथ जो है हमें डू या डज लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। ऐसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम हु लिखेंगे, हु के बाद हमें डीड लगाने की जरूरत नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब डीड लगाने की जरूरत नहीं है। हु के बाद डायरेक्ट हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आइए हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। देखो ये जितने भी सारे जो सेंटेंस मैंने यहाँ तक लिखे हुए हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे इसमें लिखा हुआ है किसने कहा, तो इसमें किसने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ हमारा किसने, किसने के लिए हम लिखेंगे हु लिखा हमने। अब इसमें आया कहा, कहा कहने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, से बोलते हैं, और से की जो है सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैड होती है। तो कि सैड लिख दिया, हु फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हु सैड यानी किसने कहा। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखो, किसने बोला, किसने बोला, किसने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड है हमारा किसने, किसने को इंग्लिश में बोलते हैं हु लिखा। अब बोला यानी बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक, और स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, स्पोक लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हु स्पोक किसने बोला। ठीक है, ऐसे तीसरा सेंटेंस देखो क्या लिखा है, किसने किया, किसने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हु बोलते हैं, इसके लिए वर्ड लिखेंगे हम हु। अब इसमें आया किया, किया यानी कि करने को इंग्लिश में बोलते हैं डू, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है डीड, तो डीड लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हु डीड किसने किया। इस तरह से जो है ये दोनों सेंटेंस भी हम बना लेंगे। किसने ये काम किया, तो किसने के लिए हम लगाएंगे हु। अब इसमें जो है वर्ब क्या है हमारे किया, किया करने को इंग्लिश में बोलते हैं डू, डू की सेकंड फॉर्म होती है डीड, तो डीड लगा दिया हमने। अब इसमें आया ये काम को इंग्लिश में बोलते हैं दिस वर्क लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हु डिड दिस वर्क यानी कि किसने ये काम किया। इसी फॉर्मूले को अपनाते हुए किसने ये खिलौना खरीदा, तो इसकी इंग्लिश होगी हु बॉट दिस टॉय। ठीक है, हु किसने को इंग्लिश में बोलते हैं हु। अब इसमें खरीदने को इंग्लिश में बोलते हैं बाय, बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट, बॉट लगा दिया हमने, बॉट लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये खिलौने को इंग्लिश में, ये खिलौने जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, बचा हुआ सेंटेंस में जो बचा हुआ पार्ट है, तो ये खिलौने को इंग्लिश में बोलेंगे दिस टॉय, हु बॉट दिस टॉय क्वेश्चन मार्क लगा के। ठीक है, हु बॉट दिस टॉय किसने खिलौना खरीदा। इस तरह से जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम हु लगाते हैं, हु के बाद सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, डीड लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु का यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसे हु का यूज़ किया जाता है। देखो कौन शोर मचा रहा है, तो इसमें जो है हमारा जो क्वेश्चन वर्ड क्या है हु लिख दिया हमने, हु लिख दिया। अब कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, तो इसमें जो है है आया है के को इंग्लिश में क्या बोलते हैं इज बोलते हैं, इज लिख दिया। अब इसमें सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए सब्जेक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब शोर मचाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैक ए नॉइस बोलते हैं, लेकिन एक कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इसलिए हम मैक के साथ प्लस हो जाएगी आईएनजी। ठीक है, आईएनजी प्लस करेंगे तो ई गायब हो जाएगा, मैक के साथ प्लस आईएनजी करेंगे तो मैकिंग हो जाएगा, मैकिंग ए नॉइस हो जाएगा। हु इज मैकिंग ए नॉइस यानी कौन शोर मचा रहा है, कौन शोर मचा रहा है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, हु इज मैकिंग ए नॉइस कौन शोर मचा रहा है। इस तरह से जो है कॉन्टिन्यूस टेंस में हु का यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पर होता, अगर ये पास्ट में होता, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर यहाँ पर लिखा होता कौन शोर मचा रहा था, कौन शोर मचा रहा था, तो हम इसकी जगह क्या लिख देते, वॉज लिख देते। ठीक है, वॉज लिख देते, तो सेंटेंस क्या बनता हमारा तब, हु वॉज मैकिंग ए नॉइस, हु वॉज मैकिंग ए नॉइस यानी कौन शोर मचा रहा था, तो ये बनता हमारा। ठीक है, अब देखो किसने ये काम किया, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी हु डिड दिस वर्क। ठीक है, हु डिड दिस वर्क में मैंने भी बताया था ना आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे यूज़ किया जाता है हु का। हु लिखेंगे, उसके बाद जो है करने की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मतलब डू की सेकंड फॉर्म लिखी है यहाँ डीड, और ये काम को इंग्लिश में बोलते हैं दिस वर्क लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हु डिड दिस वर्क किसने ये काम किया। अब देखो 6 नंबर का सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, कौन आया है, कौन आया है। ये जो सेंटेंस बनेगा ना ये वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा, तो इसमें जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है कौन, कौन को इंग्लिश में बोलते हैं हु लिख दिया हमने। अब हु के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगल पर्सन के लिए क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर के लिए क्या यूज़ करते हैं, हैज़ लिखते हैं ना, तो हैज़ लिखेंगे। अब सब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ कोई, तो सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। अब इसमें क्या है, वर्ब क्या है हमारी आया है, आने को इंग्लिश में बोलते हैं कम, और कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है, तो कम की थर्ड फॉर्म कम लिख देंगे हम, कम लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो सेंटेंस क्या बना, हु हैज़ कम, कौन आया है।
कौन आया है। ठीक है, इस तरह से जो है हम बनाते हैं हु का यूज़ करते हुए सेंटेंस। ठीक है, बस कुछ नहीं करना होता है, बहुत इजी होता है। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं, ये लास्ट सेंटेंस है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कौन कौन मंदिर जाएगा। ठीक है, कौन कौन मंदिर जाएगा। अब इसमें आया कौन कौन। अब देखो कौन कौन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब हम 2 बार हु थोड़ी लिखेंगे, हु को कौन बोलते हैं, हु मतलब कौन को इंग्लिश में हु बोलते हैं, हु लिख दिया। अब दोबारा यहाँ पर कौन आया, हु हु नहीं होगा इसका मतलब। कौन कौन को के लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ किया जाता है, हु ऑल। हु ऑल का मतलब होता है ये कौन कौन। ठीक है, कौन कौन लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस है ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, तो बहुत इजी तरीके से हम ये जो सेंटेंस जो है बन जाएगा। अब देखो कौन कौन को इंग्लिश में बोलते हैं, हु ऑल लिख दिया हमने। अब देखो इसमें ये जो फ्यूचर टेंस में है तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं ना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो हम विल लगाएंगे। इसके बाद हमारा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं तो सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। इसमें फिर हमारी वर्ब देखेंगे हम, वर्ब क्या है, में जाएगा। जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो के साथ प्रीपोजिशन लगता है टू लिख देंगे। गो के साथ हम लगाएंगे टू लगाएंगे। अब मंदिर को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पल लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस क्या बना, हु ऑल विल गो टू टेम्पल। हु ऑल विल गो टू टेम्पल, कौन कौन मंदिर जाएगा। ठीक है, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। ठीक है, और एक सेंटेंस है होमवर्क के लिए। ठीक है, इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, तो इस सेंटेंस को जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। ठीक है, और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।